वो मुस्कुराता आईना झूठी परछाई। दोस्तों, हम सब दिन में कम से कम 10 बार आईने में अपनी शक्ल देखते हैं। बाल बनाने के लिए, कपड़े चेक करने के लिए, या बस यूं ही खुद को निहारने के लिए। हम आईने पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही हमारा रिफ्लेक्शन, हमारी परछाई भी कर रही है। साइंस कहता है कि लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि रिफ्लेक्शन में कोई डिले नहीं हो सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक रात आप आईने के सामने खड़े हों, आप अपनी पलकें झपकाएं और आईने में आपका चेहरा 1 सेकंड बाद पलकें झपकाए, तो क्या वो सिर्फ आपका वहम होगा, या फिर शीशे के उस पार कोई और है जो बस आपकी नकल उतार रहा है ताकि एक दिन वो आपकी जगह ले सके। आज की कहानी रिया की है, जिसके साथ ये नामुमकिन घटना सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन गई। रात के सन्नाटे की आवाज, पुरानी घड़ी की टिक टिक। रिया ने हाल ही में पुणे के एक पुराने इलाके में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। घर बड़ा था, सस्ता था, बस थोड़ा पुराना था। नए घर को सजाने का शौक हर किसी को होता है और रिया को भी था। उसे विंटेज फर्नीचर का बहुत शौक था, वो चीजें जो नई ना हो, जिनमें कोई कहानी हो। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी एंटीक शॉप पर पड़ी। दुकान धूल से भरी थी और अंदर अंधेरा था। वहां एक कोने में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रखा था। वो सागौन की लकड़ी का बना था, उस पे बारीक नक्काशी थी और बीच में लगा था एक बड़ा ओवल शेप का मिरर। उस मिरर में कुछ अलग कशिश थी। कांच थोड़ा धुंधला था, किनारों पर ऑक्सीडेशन के काले दाग थे। लेकिन जब रिया ने उसमें देखा तो उसे लगा जैसे वो खुद को पहली बार इतने ध्यान से देख रही है। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी एक आंख सफेद पड़ चुकी थी, उसने रिया को अजीब नजरों से देखा। जब रिया ने दाम पूछा तो उसने बेहद कम पैसे मांगे। बस एक चीज कही, मैडम, इस शीशे को कभी अंधेरे में मत देखना, और अगर कभी लगे कि परछाई आपसे पहले हिल रही है तो तुरंत इसे तोड़ देना। रिया ने हल्के में लिया, सोचा बूढ़ा आदमी है, कोई पुरानी कहानी सुना रहा होगा ताकि एंटीक की वैल्यू बढ़ जाए। उसने वो ड्रेसिंग टेबल खरीद लिया और अपने बेडरूम में अपने बेड के ठीक सामने रखवा दिया। पहली 2 रातें नॉर्मल थी। रिया ऑफिस से आती, आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप उतारती और सो जाती। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 1 बज रहे थे। रिया आईने के सामने बैठी अपने बाल बना रही थी। कंघी करने की आवाज। अचानक उसने अपनी आंखें झपकाई, ब्लिंक किया, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसे लगा कि आईने में जो रिया थी, उसने रिया के आंख खोलने के बाद अपनी आंखें बंद की, एक माइक्रो सेकंड का डिले। रिया चौंक गई। उसने कंघी नीचे रखी और शीशे के करीब गई। शायद नींद में हूं, उसने खुद से कहा। उसने जानबूझकर 2-3 बार तेज तेज ब्लिंक किया। सब कुछ नॉर्मल था। उसने सोचा दिमाग का खेल है और लाइट बंद करके सो गई। लेकिन अगले दिन यह वहम यकीन में बदलने लगा। सुबह जब वो रेडी हो रही थी, उसने अपना हाथ उठाया लिपस्टिक लगाने के लिए। आईने में रिफ्लेक्शन ने हाथ उठाया, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। जैसे इंटरनेट स्लो होने पर वीडियो कॉल लैग करती है, वैसे ही उसकी जिंदगी का लाइव टेलीकास्ट लैग कर रहा था। रिया का हाथ मुंह तक पहुंच चुका था, लेकिन रिफ्लेक्शन का हाथ अभी भी रास्ते में था। रिया के हाथ से लिपस्टिक छूटकर नीचे गिरी। लिपस्टिक गिरने की आवाज। वो घबरा कर पीछे हटी। ये क्या हो रहा है, वो बड़बड़ाई। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी थी और उसकी नजरें सामने रखे उस ड्रेसिंग टेबल पर थी। चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी और सीधा मिरर पर पड़ रही थी। मिरर में रिया का बिस्तर दिख रहा था और उस पर लेटी हुई रिया। रिया ने करवट बदली, राइट साइड घूम गई। उसने मिरर में देखा। मिरर में जो रिया थी वो अभी भी छत की तरफ देख रही थी और फिर धीरे से वो भी राइट साइड घूमी। रिया का गला सूख गया। यह फिजिक्स और साइंस नहीं था, यह कुछ और था। उसने फोन उठाया और अपनी दोस्त स्नेहा को वीडियो कॉल किया ताकि किसी को बता सके। स्नेहा, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूं, रिया ने रोते हुए कहा। स्नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की। यार, तू थक गई है और कुछ नहीं। रिया ने कैमरा बैक किया और मिरर की तरफ दिखाया। फोन की स्क्रीन पर सब ठीक दिख रहा था, लेकिन रिया जब अपनी नंगी आंखों से देख रही थी तो उसे दिख रहा था कि मिरर में उसका रिफ्लेक्शन फोन पकड़े हुए नहीं खड़ा है, बल्कि हाथ नीचे किए खड़ा है और उसे घूर रहा है। फोन स्क्रीन पर सब ठीक, लेकिन असलियत में सब गलत।
रिया समझ गई थी कि ये चीज कैमरा में पकड़ नहीं आएगी, ये सिर्फ उसके लिए है। उसने तय किया कि वो कल सुबह ही इस मनहूस शीशे को घर से निकाल देगी। उसने एक बड़ा सा चद्दर लिया और मिरर के ऊपर डाल दिया ताकि उसे वो मनहूस चेहरा न दिखे। कपड़ा सरकने की आवाज। डर के मारे उसने बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया और ड्राइंग रूम में सोफे पर सो गई। लेकिन दोस्तों, बुराई को सिर्फ कपड़े से ढककर नहीं रोका जा सकता। रात के 3 बज चुके थे। द विचिंग आवर। रिया की आंख खुली किसी आवाज से। शीशे पर नाखून रगड़ने की आवाज। आवाज बेडरूम से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई शीशे को अंदर से खुरच रहा है। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो न चाहते हुए भी उठी। उसके पैर अपने आप बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल रस्सी उसे खींच रही हो। बेडरूम का दरवाजा जो उसने लॉक किया था वो अब हल्का सा खुला था। दरवाजा चरमराता है। रिया धीरे धीरे अंदर गई। कमरा ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। और वो चद्दर जो उसने मिरर पर डाला था वो जमीन पर गिरा हुआ था। रिया की नजर सीधी मिरर पर गई। इस बार मिरर में कोई लैग नहीं था। इस बार रिफ्लेक्शन कुछ और ही कर रहा था। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ मुंह पर रखे, डर से कांप रही थी। वो रो रही थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। लेकिन मिरर में जो रिया खड़ी थी वो रो नहीं रही थी। वो बिल्कुल शांत थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी। वो सीधा रिया की आंखों में देख रही थी। रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन रिया के दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उसकी अपनी थी पर उसकी नहीं थी। मैं तुम हूं जो तुम कभी नहीं बन पाई। तभी मिरर वाली रिया ने अपना हाथ शीशे की सतह पर रखा। इधर असली रिया का हाथ अपने आप उठा, बिना उसकी मर्जी के, और शीशे की तरफ बढ़ा। रिया चीखना चाहती थी, पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसका कहना नहीं मान रहा था। जैसे उसका कंट्रोल किसी और के पास चला गया हो। उसका हाथ आगे बढ़ा और ठंडे कांच को छुआ। जिस पल रिया की उंगलियां कांच से टकराईं, उसे एक झटका लगा। बिजली की आवाज। मिरर की सतह पानी की तरह लहराई, रिपल इफेक्ट हुआ। और फिर मिरर वाली रिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी चेहरे पर फिट नहीं बैठती। उसकी मुस्कुराहट कान तक चौड़ी हो गई। अचानक मिरर के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। कांच टूटा नहीं, बल्कि वो हाथ कांच के आर पार हो गया, जैसे वो पानी हो। उस हाथ ने रिया की कलाई पकड़ी। रिया की पकड़ बेहद मजबूत थी। वो रिया को अंदर खींचने लगा। रिया ने जोर लगाया, अपने पैर जमीन पर गाड़े। नहीं, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे रिया का हाथ, फिर उसका कंधा मिरर के अंदर जाने लगा। अंदर घुप अंधेरा था और बहुत ठंड थी। रिया ने दूसरे हाथ से ड्रेसिंग टेबल का किनारा पकड़ लिया। उसके नाखून लकड़ी में गड़ गए। लकड़ी टूटने की आवाज। प्लीज कोई मदद करो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मिरर वाली रिया ने अब दूसरा हाथ बाहर निकाला और रिया के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां रिया की आंखों पर फिरी। अब मेरी बारी है, उसने फुसफुसाया। एक तेज झटके के साथ असली रिया को मिरर के अंदर खींच लिया गया और उसी पल मिरर से एक लड़की बाहर गिरी, रूम के फर्श पर। सांस लेने की हाँफने वाली आवाज। वो लड़की उठी। उसने अपने हाथ पैर चेक किए। उसने गहरी सांस ली, जैसे सदियों बाद सांस ले रही हो। वो रिया थी, या कम से कम दिखने में रिया थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और मुस्कुराई। इस बार रिफ्लेक्शन ने वापस मुस्कुराया नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में असली रिया थी। वो कांच की उस पार कहत थी, अंधेरे में। वो चीख रही थी, मिरर को पीट रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां हूं। लेकिन बाहर की दुनिया में कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाहर खड़ी नई रिया ने अपने बाल ठीक किए, लिपस्टिक उठाई जो नीचे गिरी थी और बड़े आराम से अपने होठों पर लगा ली। उसने मिरर में कैद रिया की आंखों में देखा, एक गुड बाय किस दिया और लाइट बंद करके कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज। उस दिन के बाद से रिया के दोस्त और कोवर्कर्स ने नोटिस किया कि रिया बदल गई है। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, थोड़ी अजीब है और उसे चोट लगने पर दर्द नहीं होता। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि असली रिया आज भी उस एंटीक ड्रेसिंग टेबल के अंदर है। वो हर रोज देखती है जब ये नई चीज उसका चेहरा पहनकर दुनिया में घूमती है। वो वहीं है, उस कांच के पीछे, इंतजार कर रही है कि शायद कोई और उस मिरर को ध्यान से देखे और वो उन्हें वार्निंग दे सके। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में देखें
और आपको लगे कि आपकी रिफ्लेक्शन ने एक पल की देरी कर दी है या उसकी आंखों में कुछ अलग है, तो उसे थकान समझकर इग्नोर मत करना। क्या पता वो आपकी मूवमेंट कॉपी नहीं कर रहा हो, बल्कि प्रैक्टिस कर रहा हो आपकी जगह लेने की। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ये सिर्फ हमारी गलतफहमी है। कभी कभी आईना वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा और शीशे का भी। Subscribe Fear Fuse for more.